गया हो। अगली खबर देखिए, चीन की अमेरिका को डायरेक्ट चेतावनी। ईरान पर हमले को लेकर निंदा की चीन ने, कहा हम ईरान के साथ खड़े हैं। चीन ने कहा मध्य पूर्व में अपने रणनीतिक हितों की हम रक्षा करेंगे। ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब पूरी फिल्म खत्म हो गई फिलहाल, तो ये खड़े होकर कह रहे हैं कि ये हम फिल्म का बायकॉट करेंगे। देखिए ऐसा है, पहले ये बैठे हुए थे, हाँ, अब इन्हों का हम खड़े हैं। अच्छा, जैसे होता है ना कि आप जब फिल्म खत्म हो जाती है, हाँ, अब जनगण मन होता है तो आप खड़े हाँ, होते हैं, हाँ, तो ये जनगण मन वाला नहीं, अब तो क्रेडिट रोल भी नहीं चल रहा है, अब तो अंधेरा है कंप्लीट है, लेकिन खड़े हो गए क्योंकि लोगों को बता दिया भाई हम खड़े हैं। और खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं? जब मारपीट हो रही थी तो आप कहाँ अड़े थे? वही तब अड़े थे, अब खड़े हैं। तो वही वाला है। लेकिन एक चीज है कि चीन का और ईरान का रिश्ता एक तरीके से बहुत इन्वेस्टेड है। चीन बहुत इन्वेस्टेड है क्योंकि उसका 80% तेल वहां से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। BRI का कनेक्शन वहां पर है, और वहां से ड्रोन्स जो हैं, वो ड्रोन्स में जो भी सामान जाता है उसकी सप्लाई चेन जुड़ी हुई है चाइना के साथ, और ये उस ड्रोन का उनको देते हैं। इसका तो मिलिट्री इक्विपमेंट का साझा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अपना बड़ा वो है, BRI का है। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री सारी चीजें उसमें निहित हैं, और उनको पता है कि ईरान को जिंदा रखना चीन की एक तरीके से बहुत बड़ी मजबूरी है, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल। राइट, इसलिए वो कर रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं ईरान में। अब अगर ये नहीं होता तो सोचिए फिर ये जो एक तरीके से बिरादर होने वाला दावा है, ये कितनी बिरादरी निभा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। यहां जब ज्यादातर तेल वहीं से आ रहा है, वहां BRI का भी आप समझ रहे हैं कि वो रूट में आ रहा है, तमाम तरह के जब स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, तब चाइना केवल मुंह चलाकर या एक फाइटर J-10C, एक फाइटर दिया सर, एक, और एक को लेके आगे वो खबर दिखाता हूं, जरा भी रुकिए जरा थोड़ी देर। ये खबर देख लीजिए, ईरान को मिला चीनी फाइटर प्लेन J-10C PL-15, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस इजराइल के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट J-10C को चीनी कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। J-10C दिया और साथ में कहा कि हम मिडिल ईस्ट में अपने हितों की रक्षा करेंगे। इतनी देर बाद, बहुत देर बाद, और बहुत कम देर आयद और बहुत कम आयद। आपने देखा था ऑफ सिंदूर में J-10C तो पाकिस्तान के पास भी था, PL-15 भी था, और बहुत सारे थे। हुआ क्या? सिरसा के मैदान में गिरा हुआ पाया गया। तो वो कहते हैं ये J-10C से तो अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है। एक तरीके से लोगों ने चाइनीज हथियारों से ही डरना बंद कर दिया है। नहीं, और इसमें ये सर एक आया है, और वहां ईरान में उसको ट्वीट किया जा रहा है कि अब ये देखिए कैसे इजराइल के छक्के छुड़ाएगा एक फाइटर जेट। यही बात है, इसी कहते हैं। अब ठीक है, अकेला चना भी भाड़ फोड़ता है, अगर ख्याली भाड़ फोड़ना हो। बट मैं सच बताऊं, ऑन सीरियस नोट, एक J-10C के वहां 10C के होने से किसी भी तरह से वायुसेना की क्षमता में या अक्षमता में, क्षमता तो है नहीं, अक्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये मान के चलिए दिनेश, ये सिर्फ दिखावटी है। और आपने देखा था, अब हम खड़े हो गए, तो खड़े होकर हमने एक J-10C दे दिया, इसका कोई फायदा हुआ? वो आदमी पिट गया, मर गया। तो जब पिट गया, हमारे ICU में जो लेटा हुआ है, उसके पास अब एक गिलास दूध लेके चाइना पहुंचा है, लो पियो और स्वस्थ हो जाओ। देखिए अगली खबर देखिए, इजराइल और ईरान में भी छिड़ सकता है एक बार फिर से युद्ध। ईरान के बुशहर में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। बुशहर में ईरान का परमाणु संयंत्र है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम यहां एक्टिव, एयर डिफेंस सिस्टम है भी। बहरहाल इस खबर से पता चला कि उनका ADS है, और कह रहे हैं कि बुशहर में कुछ संदिग्ध एक्टिविटीज चल रही थी, तो ADS अचानक उनका एक्टिव हुआ। दिनेश, एक बात लोगों को समझनी चाहिए, मैं उसको बताना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने बुशहर छोड़ क्यों दिया। आपके मन में शंका आई होगी ना कि तीनों को मारा, नतान्स को मारा, फोर्दो को तो मरवा दिया, इस्फहान को मारा, इसको क्यों छोड़ा? ये तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। राइट, यहाँ पर आती है बात। इसको इसलिए नहीं मारा, इसके लिए कुछ उनके पास लोग बच गए, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करते हैं, जो आप कहते हैं रेडिएशन डिस्पर्सन, और रेडिएशन में क्या चक्कर है कि यहाँ ज्यादातर हवा चलती है ईरान से ओमान की तरफ, सऊदी अरेबिया की तरफ, तो उधर रेडिएशन चला आता। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इजराइल पूरी वॉच कर रहा है, पूरा देख रहा है कि क्या है, क्या यहाँ पर कुछ तो इन्होंने वहीं 400 किलो नहीं तो सरका दिया वहीं ले जाकर, उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज बन करके ये मामला है। तो अब इसको निरीक्षण में रखा है, अगर कुछ करेंगे तो ह्यूमन के सहारे करेंगे, ऊपर से बम मारने की मैं आशंका नहीं करता हूं। उसका रीजन ये है, तो बुशहर में लगता है टोह लेकर ये गए, और इनको सामने दिखा होगा, आंखों से दिखा होगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा होगा कि आंखों से दिखाया, उन्होंने कहा हमारे ADS एक्टिव हो गया और उन्होंने देखा है। मेजर गौरव आर्य और बढ़िया समझाएंगे, और ये आ गए स्टूडियो में, और बहुत दूर से और काफी देर से आपका इंतजार चल रहा था, लेकिन आखिरकार आप स्टूडियो आए, धन्यवाद। और ईरान ने फिर दिखाया मिसाइल पावर,
देखिए जरा मसल फ्लेक्सिंग हो रही है, जब पूरी कुश्ती खत्म हो गई तब ताल ठोकी जा रही है। ईरान के शक्ति प्रदर्शन से अमेरिका तक मचा हड़कंप। IRGC चीफ ने कहा कि हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। ईरान ने इजराइल और अमेरिका की धमकियों के बीच जारी किया मिसाइल पावर का वीडियो। सर 3 खबरें अभी तक डिस्कस की हमने मेजरली। चाइना जो है वो कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनकी हम हर कीमत में रखवाली करेंगे और ईरान के साथ हम खड़े हुए हैं। सारी फिल्म खत्म हो गई, अब वो आए। दूसरे उन्होंने एक J-10C दिया है, उसको ट्विटर पे मैं देख रहा हूं कि तमाम जगहों पर सर्कुलेट करके अब हम इजराइल से निपटेंगे, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और ये खबर भी आप देख ही रहे हैं, ईरान ने अपनी मिसाइलों का जखीरा डिस्प्ले किया है कि देखो हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। भाई साहब, जब ईरान को ठोका जा रहा था, जब ईरान के एयर स्पेस पे, जैसा सर 50 बार बता चुके हैं, रिफ्यूलिंग हो रही थी, जब उनके F-35 मंडरा रहे थे तेहरान के आसमान के ऊपर, तब चाइनीज कहां थे? ये कुछ नहीं कर रहे। ये ट्विटर के ऊपर पूरा सपोर्ट है, फेसबुक के ऊपर पूरा सपोर्ट है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, चलो लिख के दो, हम रीट्वीट करेंगे। ये सपोर्ट है भाई साहब, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सब हवाबाजी है इनकी। ये भी देख लीजिए जरा कि रशिया और यूक्रेन के बीच, अब ये ट्रंप पर आ जाते हैं, जरा देखिए। ये रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की कोशिश फिर नाकाम। युद्ध रोकने की कोशिश फिर से नाकाम हुई। ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत, दोनों के बीच छठी बार शानदार, खैर छठी बार बातचीत फेल हुई। पुतिन ने कहा यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की जिद छोड़नी होगी। अब जरा ये भी देख लीजिए, ये छठी बार इन्होंने फोन किया है। उधर बिग ब्यूटीफुल बिल उन्होंने कहा कि हम ये ऐतिहासिक काम कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, और उसी बीच उनको लगा कि चलो एक फोन कर देते हैं उधर पुतिन को। पुतिन को उन्होंने फोन किया, कहते हैं पुतिन ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और उसी दौरान कीव पे आग बरसा दी। नहीं, पुतिन ने आज तक कौन सा रिस्पांस करा है? इनको ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये फोन करेंगे, बोलेंगे पुतिन कल से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पुतिन बोलेगा जी मालिक, जो हुक्म आपका। पुतिन ने यही बोल दिया है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। वो उसकी बात नहीं सुन रहा, ये पीछे पड़ा हुआ है बावलों की तरह। लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। उसने एक के बाद एक शहर लेके मोर देन 20-25% ऑफ यूक्रेन के ऊपर आज की तारीख में रूस का वर्चस्व है, और रूस वो वापस देने नहीं वाला है। किसी को गलतफहमी है कि कल डील हो जाएगी, इनको बड़ी गलतफहमी है भाई साहब को अपने बारे में। ये सबको अपने जैसा बिजनेसमैन समझते हैं कि डील कर लो, इतने पैसे ले लो, इतने। अरे पुतिन कह रहा मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए भाई, जेलेंस्की को जाके दो, मुझे चाहिए यूक्रेन की जमीन और मैं लेकर मानूंगा। एक और बात है, अब तो जेलेंस्की डरता होगा कि अगर पुतिन से बात करने की ट्रंप ने कोशिश तो उस दिन और मार पड़ेगी। उस दिन ये एस्टैब्लिश करने के लिए 6 बार का हिसाब है। 6 बार बात की, 6 बार और बम बचा। एक और चीज सर, विद योर परमिशन मैं ये ऐड कर दूं कि भाई साहब एक और बड़ी कमाल की बात है, जेलेंस्की को यह भी डर है कि ऐसा ना हो कि ये चुपचाप फोन करे, बोले ठीक है डील, और डील के चक्कर में ये जेलेंस्की को बेच खाए। ये जो ट्रंप है ये भी कर सकता है, कहता है कि डील में, क्योंकि यही आदमी था जिसने व्हाइट हाउस में बुला के उसको सबके सामने जलील करा था, बेइज्जत ये क्या पहन के आ गए? सूट पहन के आना चाहिए। सूट पहन के मेरे सामने तुम ये क्या पहन कर आ रहे हो? सूट पहन कर। उसको जलील करने के बाद जेलेंस्की आज डर रहा है, ये बेच देगा उसको पुतिन के सामने ट्रंप। ये भी डील मेकर है जी। ये डील में कहीं डील डॉल वाले पुतिन कहीं इस डील के चक्कर में इनको ठिकाने न लगा दे और एटम बम बनाने के और करीब पहुंचा ईरान। देखिए जरा, ईरान ने IAEA की एंट्री पर बैन लगा दिया है। कहा है IAEA वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करो, हाँ आप लोग बाहर चलो। IAEA ईरान के परमाणु प्रोग्राम की निगरानी नहीं कर पाएगा। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, IAEA के साथ सहयोग संभव नहीं है। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि IAEA वाले जब वहां थे भी तो क्या कर रहे थे? इससे बढ़िया है कि वहां नहीं है। नहीं, ये देखिए ना, इसमें एक और चीज है कि पहले एक औपचारिक तौर पे, कम से कम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ये था कि कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है ईरान को। क्या ईरान इसको सिर्फ अपने एनर्जी के लिए कर रहा है कि ईरान उसके हथियार बना रहा है? ईरान को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता IAEA को लेकर, लेकिन एक औपचारिक रूप से एक मुखौटा था वहां पे, ईरान ने उस मुखौटे को फाड़ के फेंक दिया और बोला कि बेटा तुम यहां से निकलो, क्योंकि ये क्यों लोग घबरा रहे हैं। यानी कि अब सामने ईरान आ गया है कि हम न्यूक्लियर बना के ही मानेंगे और उसको हम हथियार बना के मानेंगे। अब तो न्यूक्लियर का हथियार बनेगा। ईरान एक तरीके से ये स्टेटमेंट दे रहा है। IAEA को भगाना, IAEA की वहां मौजूदगी लगभग उसी तरीके के किसी रात में जो पहरा देने वाले किसी व्यक्ति की तरह जो लठ ठक ठकाता है, सीटी बजाता है,
चोरी रोक पाए ना रोक पाए, लेकिन वो मौजूदगी तो रहती है, अब वो मौजूदगी भी नहीं रहेगी। अगली खबर देखिए, ब्रह्मोस से कांपे पाकिस्तान का खुलासा और स्वीकारोक्ति। शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने खुलासा करते हुए कहा है कि भारत ने जब ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान एयरबेस